जय साईं लीलाशाह। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस एपिसोड में मैं जितेंद्र जोईथानी आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में ये जो सत्संग है ये 2 और 3 मई 1963 को श्री कृष्ण गौशाला में स्वामी लीलाशाह महाराज जी का किया गया प्रवचन है। टॉपिक है बेबका दुनिया। तो शुरू करते हैं। चिंता व चेता। कभी भी चिंता को अपने मन मंदिर के भीतर आने मत दो। चिंता व चिता दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, परंतु दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। चिता तो मुर्दे को जलाकर भस्म कर देती है, परंतु चिंता जीते जी इंसान को चकनाचूर करती रहती है। चिंता तो मुर्दे को एक बार जलाती है, परंतु चिंता तो इंसान को दिन रात जलाती रहती है। रातियों ढही पिटे थो मूर्ख जीव मरमरे, मिली चाह चमारसा पहजो पाण पिटे, बिना साध संगत जे ममत कीन मिटे, सामी तडह छुटे जडह जागी जुड़े पाण में। चिंतायुक्त इंसान कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। चिंता करने से क्या प्राप्त होता है। व्यर्थ अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। सचमुच चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। सूरज के सामने अंधेरा होना ही नहीं चाहिए। हम अनंत स्वरूप हैं तो फिर दुख किसका करें। दारा व सिकंदर जैसे महाबली योद्धा बादशाह भी दुनिया के सिंहासन से चले गए। सिकंदर बादशाह ने मरते समय ऐलान किया था कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, जिसे दुनिया वाले देख सकें कि मैं इस नासवंत दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा रहा हूँ। दुनिया में ए मुसाफिर दिन चार जिंदगी है, कर जीव की भलाई मकसद फ़कत यही है। दुनिया के ये नज़ारे लगते तो तुझको प्यारे, है छल कपट की रचना मिथ्या ये जान सारे। सदैव भलाई के कार्य करो, दूसरों की भलाई में आपकी भलाई है। किसी का भी बुरा मत सोचो। कांटे के पेड़ को पानी देंगे तो उसमें कांटे ही उत्पन्न होंगे, परंतु यदि अंगूर के पेड़ को पानी देंगे तो अवश्य उसमें से अंगूर ही पैदा होंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। दुनिया अजब बाजार है, कुछ चीज़ यहाँ की साथ ले। नेकी का बदला नेक है, बुरे से बुरी बात दे। मेवा गिरा तो मेवा मिले, आराम दे तो आराम मिले। कलयुग नहीं कलयुग है, यहाँ दिन को दे और रात ले। क्रोध मत करो, गलती से भी कभी किसी पर क्रोध मत करो। सदैव प्रसन्न रहो, अपना चेहरा प्रसन्नचित रखो। सबसे मुस्कुराते हुए बात करो, अपना हृदय पवित्र रखो। यदि आपके मन में कोई घबराहट है तो एकदम अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर जोर जोर से हंसो। ऐसा करने से आपके मन की परेशानी दूर हो जाएगी। याद व दया। सदैव परिपूर्ण परमात्मा को दिल में याद करते रहो, कभी भी उस सच्चिदानंद को मत भूलो। याद शब्द यदि उल्टा लिखेंगे तो दया बन जाएगी। बिजली का बटन दबाने से क्या होता है, एकदम अंधेरा दूर हो जाता है। वैसे परमात्मा को याद करने से प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। आपके हृदय में भी ज्ञान रूपी ज्योति जगमगाएगी तथा ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। चेतो रे चेतो, रात दिन चेतो। श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं, चेतना है तो चेत ले निस दिन में प्राणी, छन छन आयुध जात है फूटे घव जीव पानी। हर गुण कहा न गाव खूब मूर्ख अज्ञाना, झूठी लालच लाग के नहीं मरण पछाना। अजहू कुछ बिगड़ियो नहीं तो प्रभु गुण गावे, कह नानक तह भजन ते निर्भय पद पावे। ये प्राणी चिंतन करना है तो अभी कर ले। रात दिन उस प्रभु का चिंतन करता रहे। जैसे टूटे घड़े से बूंद बूंद पानी बहता रहता है तथा धीरे धीरे घड़ा खाली हो जाता है, वैसे तुम्हारा जीवन भी हर रोज समाप्त होता जा रहा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे मन, तुम हरि के गुण क्यों नहीं गाते हो। झूठे विषय भोगों में लीन होकर तुम मृत्यु को ही भूल गए हो। अब भी समय नहीं गया है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अब भी तुम हरिगुण गा सकते हो। यह भजन ही तुम्हें काम आएगा। भजन करने से ही तुम्हें निर्भय पद की प्राप्ति होगी। अंत समय हमें दिन रात मन को समझाना चाहिए, नहीं तो फिर अंत समय पछताना पड़ेगा। बाद में पछताने व आंखों से आंसू निकालने से तो अच्छा है कि अभी इस चलते समय में कुछ कर लें, फिर अंत समय हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। गुरु साहब ने साफ साफ कहा है, करनो हो सो ना कियो, पढ़ो लोभ के फंद, नानक समोरम गयो अब क्यों रोवत अंध। मौका, सब काम मौके पर होते हैं। रात को 2 बजे चोर चोरी करके भाग सकता है, परंतु दिन को चोरी करके भागना उसके लिए बेहद कठिन है। सर्दी में गेहूं व गर्मी में ज्वार उगा सकते हैं, परंतु गर्मी में से गेहूं व सर्दी में ज्वार नहीं हो सकती। यदि उगाएंगे तो वैसा उत्पादन नहीं हो सकेगा। सब काम समय पर ही होता है। ऋतु भी कैसे न बदलती रहती है। सावन भी मौके पर शुरू होता है। पेड़ भी समय पर फल देते हैं। विद्यार्थी यदि शुरू में ही लापरवाह रहेगा तथा परिश्रम नहीं करेगा तो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें भी अवसर नहीं गंवाना चाहिए। यदि हम अब जवानी में कुछ नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापे में जब पराधीन हो जाएंगे, इंद्रियां निर्बल हो जाएंगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तब उस समय हमारा क्या उपाय चल सकेगा। फिर हाय हाय करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकेंगे। शाह साहब फरमाते हैं, पोखो ताकि पोख जैसी पानी, अथई बार में वट विवेदई निकरी, सुखी थी दई शोक परजित, लुड़ंदो लोक तिथि सिकंदे संग के। दूसरे संत ने भी कहा है, क्यों ना जपा राम जब देह में आराम था, क्यों ना किया दान जब घर में सामान था, क्यों ना किया व्यापार जब खुली रुस्तम बाजार, जब हुए हड़ताल तब सौदा याद किया। इस जग विच आय के जे ना भजो हरि नाम, खाना पीना पहनना हुवन सब हराम। हैरत की हैरानी, जब जाने तब छूटा झगड़ा, हैरत की हैरानी है। फूलों में जो खूबसूरती का नज़ारा है वह दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ अस्थि भांति प्रिय का ही जलवा है। उनमें रूहानी तजले का अक्स है, इस कारण वे शोभा दे रहे हैं।
मिट्टी चाहे घड़े, सुराही, मटकी आदि के भिन्न भिन्न रूप ग्रहण कर लें, परंतु वह मिट्टी के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। शक्कर से चाहे कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयाँ बनाई जाए, परंतु वे है शक्कर ही। सोने से चाहे कई प्रकार के भिन्न भिन्न नामों व रूपों के गहने बनाए जाए, परंतु सब है सोना ही। लहरें व बुलबुलें भी तो समुद्र व पानी से भिन्न नहीं है, रूप व नाम के कारण भिन्न है। चावल में शक्कर या गुड़ डालकर मीठे चावल बनते हैं, जिस कारण चावल मीठे हो जाते हैं। शक्कर या गुड़ पड़ने के कारण वे मीठे चावल कहलाते हैं, परंतु उनमें मीठापन तो शक्कर व गुड़ का होना है, परंतु वास्तव में वे केवल चावल ही है। इन सब बातों में नाम व रूप का संयोग देखा, वास्तविक चीज़ें तो वास्तविक ही रही। यह आश्चर्य के आश्चर्य समझो, आप क्या है यह वास्तविकता पहचानो। आप तो नाम रूप से दूर अस्थि भांति प्रिय हो तथा सच्चिद आनंद स्वरूप हो। अज्ञानता के कारण ही दूसरा दिखाई देता है। ज्ञानी को तो एक ही एक दिखाई देता है, दूसरा कुछ नहीं। वह तो सब में एक का ही एक दर्शन करता है। एक आदमी के पास 2 खिलौने थे, एक गणेश का, दूसरा चूहे का। दोनों समान वजन के थे तथा दोनों सोने के बने हुए थे, परंतु गणेश वाला सोना मिलावटी था तथा चूहे का अच्छा था। वह आदमी सुनार के पास गया तथा उनका मूल्य पूछा। सुनार ने कसौटी पर रखकर गणेश का मूल्य 300 दिया तथा चूहे का मूल्य 500 बताया। वह आदमी दंग रह गया तथा पूछने लगा कि ऐसा क्यों? चूहा है गणेश की सवारी, उसका मूल्य अधिक बताते हो तो गणेश का कम। मैं दोनों सोने के तथा वजन भी बराबर है। सुनार ने कहा कि मेरा परखना मूर्ति का नहीं है, परंतु सोने का है। खिलौने वाले की नज़र थी रूप पर, परंतु सुनार की सोने पर। ज्ञानी की नज़र भी सदैव सच्चित आनंद रूप ब्रह्म पर ही होती है, उसे दूसरी कोई सत्ता नजर नहीं आती है। बोला बाबा कहते हैं, तू एक अवयव शांत निर्मल स्वच्छ चिदाकाश है। अज्ञान तुझमें है नहीं, नहीं भांति अध्यास है। राजस नहीं, तामस नहीं, तुझ रज्जक सत्व है। निर्गुण निरामय एक रस अद्वैत है, एक तू ही तू है। एकता में ही आनंद है। एक एक टहनी को आप तोड़ सकते हैं, बकरी खा सकती है, परंतु 20-25 इकट्ठी टहनियों को एक साथ लपेट कर रस्सी नुमा बनाओ, वह रस्सी बकरी तो क्या शेर को भी बांध सकती है। मधुमक्खी आपस में इकट्ठी होकर कितना सारा शहद इकट्ठा करती है। सब्जी को देखो कि पालक, धनिया, मिर्ची, टमाटर आदि पड़ते हैं, सब्जी कितना स्वादिष्ट बनती है। माला में कई मोतियों का मिलाप है, तभी तो वह इंसान या देवता के गले में शोभायमान होती है। सेना में सोल्जरों की आपस में एकता होती है, तभी उनमें शक्ति आती है। आटा, घी व शक्कर के मिलने से हलवा बनता है। अनेक बूंदों के मिलन द्वारा ही बारिश पड़ती है। मकान बनने में भी तो ईंटों, बजरी, सीमेंट, पत्थर आदि पानी आदि का मिलाप होता है। भव्य समुद्र में भी अनेक नदियों का पानी आकार मिलता है। कपड़े अनेक धागों के मिलने पर ही बनता है। पेड़ के मिलन से ही जंगल बनता है। मकान पत्थर, बजरी के अनेक टुकड़ों से मिलकर बनता है। पुस्तक अनेक पृष्ठों के मेल से बनती है। इंसान भी श्वासों व विभिन्न अंगों से बना है। यह सब एक एकता का खेल है। एकता से रहेंगे तो सदैव सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।